भैया मन को निर्मल करना चाहिए, क्योंकि भगवान को निर्मल मन बड़ा प्रिय है। लेकिन हम लोग भी बड़े गजब के लोग हैं। हम लोग तन खूब नहलाते हैं, तन खूब पवित्र रखते हैं, तन की बहुत शुद्धि करते, मन की शुद्धि नहीं करते। बड़े महंगे महंगे पाउडर डिटर्जेंट लगाते, बड़े महंगी महंगी शैम्पू लगाते। बोले क्यों? बोले बढ़िया दिखना चाहिए। हम एक बार दक्षिण भारत की एक जगह है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में गए थे एक पुस्तक का लेखन करने। दूसरे या तीसरे दिन बहुत पुलिस आई वहां, पुलिस। तो हमने अपने सेवादार से पूछा कि भाई ये इतनी पुलिस क्यों आ गई? बोले कोई बहुत बड़े नेताजी दर्शन करने आ रहे। हम कहा नहीं, आने दो भाई, आने दो, अच्छी बात। हम बैठे चाय पी रहे थे, नीचे ही बैठे थे टिके हुए तकिया से। एक नेताजी दक्षिण भारतीय बहुत बड़े नेता, उनका नाम नहीं लेंगे, आए। आकर के उन्होंने प्रणाम किया। उनकी टूटी फूटी हिंदी थी, स्पष्ट नहीं थी। बोला हम आपका, बोला बाबा हम आपका बहुत वीडियो देखता हूं। हमका बहुत अच्छी बात है, देखना चाहिए, डाटा का सदुपयोग है, कोई बुरी बात नहीं। फिर अपनी जेब में हाथ रख करके बोला बाबा हम हनुमान जी का बड़ा भक्त हूं और हमेशा हनुमान जी का चित्र अपनी जेब में रखता हूं। तो हमें बड़ी हंसी आई। तो एक बगल में खड़े थे, बोले आप हंस क्यों रहे? हमने कहा ये जेब में तो हनुमान जी का चित्र रखते हैं, पर जेब में चित्र रखने से कल्याण नहीं होना, हनुमान जी का चरित्र दिल में रखने की आवश्यकता है। जेब में तो बहुत लोग रखते, तुम अपने मोबाइल में फोटो रखते, मेरे पागलो तुम्हारी मोबाइल में फोटो रखना भी तब तक बेकार है, तुम्हारे मंदिर में रखी हुई मूर्ति भी तब तक बेकार है जब तक हनुमान जी का चरित्र तुम्हारे दिल में नहीं उतरा है। और एक बात और, साज सज्जा पर ध्यान रखने वाले युवान भाई बहनों, कितना भी महंगा इत्र खरीद लो 2 दिन में उसकी खुशबू चली जाएगी। कितना भी महंगा इत्र डाल लो, 5 दिन 10 दिन से ज्यादा किसी भी इत्र की खुशबू नहीं होगी। लेकिन तुम अगर अपने चरित्र को महका लोगे तो तुम्हारे जाने के बाद भी खुशबू नहीं जाएगी। इत्र से अपने जीवन को सुगंधित नहीं करना चाहिए। मेरे पागलो, अगर तुम हमारी बात मानो तो आज घर पर एक बात लेकर के जाना, इत्र से खूबसूरती मत बढ़ाना, इत्र से सुगंधी मत फैलाना, अपने चरित्र से सुगंधी को फैलाना। बोलो सीताराम। बोले चरित्र की शुद्धि चरित्र ही करेगा। बोले किसका चरित्र? बोले जिसका चरित्र निर्मल होगा। किसका चरित्र निर्मल है? किसका चरित्र निर्मल है? बोले राम जी का चरित्र निर्मल है, भगवान कृष्ण का चरित्र निर्मल है, मर्यादित है। लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। दोनों अद्भुत हैं। भैया जीवन जीना है और जीवन कैसे जीना चाहिए ये सीखना है तो राम का चरित्र सीखो, और जीवन में कैसे जी करके मृत्यु को मोक्ष तक ले जाना है ये भागवत कथा से सीखो। गीता अगर योग का विषय है तो रामचरितमानस संयोग का विषय है, लेकिन हमारी भागवत तो वियोग का विषय है। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं मेरे पागलो। भागवत से मृत्यु से महोत्सव की ओर जाया जा सकता। भागवत मृत्यु से मोक्ष की यात्रा है। मृत्यु मोक्ष का मतलब मर जाना नहीं है, मोक्ष पाने का मतलब मर जाना नहीं है ना, गलत। मोक्ष पाने का मतलब जिसे जीते जी जो कामनाओं से मुक्त हो जाए उसी का नाम मोक्ष कहलाता है। और यही भागवत सिखाती है। इसलिए अपने मन को पवित्र करने के लिए, चरित्र की शुद्धि के लिए, अपनी व्यथा को मिटाने के लिए कथा सुनना जरूरी है। क्या जरूरी है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। लेकिन हम लोगों को भैया इतनी कथा सुन ली, कल्याण क्यों नहीं हो रहा? पंडित जी कथा सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे, ये निर्णय तो करो। बहुत लोग आते हैं, गुरुजी हम आपकी बहुत कथा सुनते हैं बैठकर।
ये जरूरी नहीं है कि तुम कथा में बैठे कि नहीं, ये बहुत जरूरी है कि कथा तुम्हारे अंदर बैठी कि नहीं। कथा में तो लाखों लोग यहां बैठे, देखो पूरा पंडाल भरा पड़ा, तीनों पंडाल भरे हैं, सामने भी खड़े हैं। मेरे पागलो, ये तुमने उपकार नहीं किया कि तुम कथा में बैठ गए। हम तुम्हारा उपकार तो तब मानेंगे जब हमारी कथा तुम्हारे भीतर बैठ जाए। और अगर कथा भीतर बैठ गई सोई कल्याण हो गया। भगवान जी का तो एक नाम का अक्षर भी कल्याण कर देता है। बोलो सीताराम। अरे एक नाम क्या, सीधा नहीं उल्टा नाम। रामायण पढ़ो, वाल्मीकि जी के लिए लिखा, उल्टा नाम जपौ जग जाना, उल्टा नाम जपौ जग जाना। बोलो बोलो बोलो। वाल्मीकि के भय ब्रह्म समाना, नाम लेकर के वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। ब्रह्म के समान मतलब ब्रह्म को जान गए। वही जाने जिह देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही हुई जाई। भगवान को वही जान सकता जिसे भगवान जना दे। वाल्मीकि जी कैसे जान गए? सीधा नाम जप करने वाले नहीं जान पाए, पर वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप करके जान गए। हाउ कैन पॉसिबल, कैसे संभव हुआ? भैया संभव कुछ है ही नहीं है? किसी भी बारात में दारू खोर जाता है पीने वाला, 15 मिनट में नई जगह पर ठेका खोज लेता है। 15 मिनट में, विदिन 15 मिनट में ठेका खोज लेता पीने वाला नई जगह पर। बताओ, जब नई जगह पर 15 मिनट में ठेका पीने वाला खोज लेवे, तो हम लोग 40 साल की जिंदगी में भगवान को नहीं खोज पाएंगे। असंभव है नहीं कुछ, सब कुछ संभव है, बस करने की आवश्यकता है। जो कर पाएगा सो पा पाएगा, जो जागेगा वही पावेगा, जो सोएगा वही खोएगा। जागने का मतलब आंख का खोलना नहीं, जागने का मतलब आपके दिल और दिमाग का खोलना है।